नेताजी के रिपोर्ट कार्ड को बताते हुए हम पहुंच चुके हैं और उन्नाव में अब हम जानेंगे कि उन्नाव के सिटिंग सांसद साक्षी महाराज ने उन्नाव में किस तरीके से विकास कार्य किए हैं। 10 साल से लगातार साक्षी महाराज यहां से सांसद हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की प्रत्याशी अन्नू टंडन हैं, वहीं बसपा से अशोक जो हैं वो प्रत्याशी हैं और पूरी तरीके से इनकी रिपोर्ट कार्ड हम आज आपको दिखाएंगे। इसलिए हम चल रहे हैं सीधे उन्नाव और उन्नाव से आपको बताएंगे कि अभी रिपोर्ट कार्ड उन्नाव का क्या है, क्या कहता है उन्नाव अपने सांसद के लिए। चलिए उन्नाव और उन्नाव की कचहरी में, जहां पर हम सभी वकीलों से आज सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके का माहौल उन्नाव में है, क्योंकि राजधानी लखनऊ से सटी हुई ये सीट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि 10 साल से यहां पर लगातार भाजपा के सांसद साक्षी महाराज हैं और यहीं पर पहले की कांग्रेस के टर्म के समय पर जिस तरीके से अन्नू टंडन सांसद थी तो उनको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो ऐसे में प्रबुद्ध वर्ग में खासतौर पर वकीलों की क्या राय है। कचहरी में अलग अलग जगहों से पूरे उन्नाव के लोग आते हैं, पहुंचते हैं, अपनी फरियादें लेकर पहुंचते हैं और ऐसे में उन सभी लोगों का क्या कहना है ये हम सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर कि किस तरह की स्थिति है, किस तरीके का काम हो रहा है उन्नाव में, क्या स्थिति है उन्नाव में, चुनावी सरगर्मियां किस तरीके की। उन्नाव का प्रत्याशी केवल चुनाव में दिखाई पड़ता है, बाकी दिखाई नहीं पड़ता कभी। कौन? साक्षी महाराज। और कौन? जैसे तो बीजेपी के हो गए। हाँ। कांग्रेस, सपा? नहीं, सपा के गठबंधन में सीट है, अन्नू टंडन बराबर काम कर रही है, वो दिखाई पड़ती है। तो बीजेपी नहीं दिखती यहाँ, साक्षी महाराज जी नहीं दिखते नहीं। चुनाव में सिर्फ आते हैं, बातें नाम पर, मोदी जी के नाम पर वोट लेते हैं, बाकी काम कोई नहीं उनका है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। बातें ही तो करते हैं भाजपा वाले, वो क्या करते हैं? रोजगार बात करो तो राम मंदिर की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करो तो राम मंदिर की बात करेंगे, इसके अलावा कोई बात ही नहीं करते। साक्षी महाराज कितना नंबर देंगे 10 में? एको नहीं, जीरो। साक्षी महाराज जी को कितने नंबर देंगे? 0, 0। साक्षी महाराज जी कितने नंबर देंगे? साक्षी महाराज का बस 0, डबल शून्य। साक्षी महाराज जी कितने नंबर देंगे? साक्षी महाराज केवल नाम के हैं, बस काम के नहीं, बस नाम के साक्षी हैं। बस कितने नंबर देंगे साक्षी महाराज? नंबर 1 पर हैं। नंबर 1 पे इतने लोग 0, पहला 1 नंबर 1 क्या किए हैं? अब किए चाहे नहीं, लेकिन जो है जो राष्ट्रीय स्तर की नीतियां हैं पार्टी की, उनके प्रति हम लोग समर्पित हैं, तो उनके प्रति हम लोग समर्पित हैं। और जो देश की नीतियां हैं उन पर हम लोग देख रहे हैं, उन्हीं पर जो है सब पूरी जनता उन्हीं के साथ में है, मोदी जी के साथ में है और वो आगे मोदी जी के साथ है, सबके साथ में है। हमारे यहाँ पर महिला वकील भी हैं। मैम, किस तरीके से देखती हैं, क्या स्थिति है उन्नाव की? साक्षी महाराज जी हैं एक तरफ अन्नू टंडन जी हैं, किसका पल्ला ज़्यादा भारी है? मेरे हिसाब से तो साक्षी महाराज जी का ही पल्ला भारी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी लोग, जो यहाँ की जनता है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के विकास के कार्यों को ही देख रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवा वर्ग या वृद्ध हैं या महिलाएं हैं, सभी के लिए कार्य किया है। किसी एक कैटेगरी के लिए कार्य नहीं किया, उन्होंने हर एक कैटेगरी के लिए कार्य कर रहे हैं और उनको देखते हुए सबके लिए काम हो रहा है। उनको देखते हुए, उनकी नीतियों और उनके विकास कार्यों को देखते हुए यहाँ की जनता जो भी है वो सिर्फ साक्षी महाराज को ही लेके आएगी। तो कचहरी में जिस तरीके से अभी तक की हम लोगों ने बात की, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कुछ लोगों की अपनी समस्याएं हैं जिनको पूरी तरीके से सही होना चाहिए, जिसके आधार पर साक्षी महाराज के नंबर कट रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो साक्षी महाराज के काम से पूरी तरीके से संतुष्ट है और 10 में 10 नंबर दे रहे हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं दूसरी जगह पर, जहाँ पर हम देखेंगे कि और लोगों का क्या कहना है। यहाँ से जो उन्नाव का महत्वपूर्ण चौराहा, जो बड़ा चौराहा कहा जाता है, वहाँ चलेंगे और वहाँ बात करेंगे लोगों से कि वहाँ पर लोगों का क्या रुझान है। आइए चलते हैं बड़े चौराहे। की मार्केट है जहां पर लगातार चहल पहल रहती है, लगातार भीड़ भाड़ रहती है। उन्नाव के अलग अलग जगहों से सभी लोग यहां पर सामान खरीदने आते हैं। यहां पर हम लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से सांसद जी ने यहां पर काम किया है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि मार्केट जानना, क्योंकि बिना मार्केट के ये समझ में नहीं आता कि सांसद जी ने कितना काम किया। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। सांसद जी आपके यहाँ हैं, स्वामी साक्षी महाराज जी। साक्षी महाराज जी 10 साल से हैं, कितना काम किया उन्होंने, कितना विकास किया, कितने संतुष्ट हैं या ना भी संतुष्ट हैं तो बताइए। अरे संतुष्ट ना होना सब बराबर है। काहे मतलब यकीन का है, कुछ नहीं। अब देना संतुष्ट नहीं है ना, मतलब देना है वोट किसको? बीजेपी को।
तो फिर साक्षी महाराज जी आएंगे? अरे तो आए थे, मैं कौन दिक्कत है? काहे वोट देंगे साक्षी महाराज को? अरे देना ठीक है। किस मुद्दे पे? अरे राम मंदिर मुद्दे पर। राम मंदिर के मुद्दे पर। हाँ और क्या, वो जरूरी है। विकास विकास तो हो ही रहा है, करीब करीब नवाबगंज में हो ही रहा है। नवाबगंज में हो रहा है। यहाँ कितना बदलाव हुआ 10 साल में? अरे बाजार में कितना बदलाव हुआ? बाजार में कोई नहीं। साक्षी महाराज जी ने कितना काम किया 10 साल में? साक्षी महाराज ने जो भी काम किया है, ठीक, वो पटल पे देहात क्षेत्रों में दिखता होगा, प्रॉपर शहर में जो है ऐसा कुछ नहीं, जो जैसे था वैसे ही चल रहा है। बिल्कुल वैसे ही, ठीक। कोई बदलाव नहीं। और दूसरी बात ये है कि वोट जो है, जो भी व्यक्ति बीजेपी से जुड़ा हुआ है, वो केवल विकास, केवल ऊपर राष्ट्र हित में देखता है नरेंद्र मोदी जी को। तो आप भी वही देख रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, 16 में हिंदुस्तान देख रहा है, हम क्या देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। साक्षी महाराज जी आपके यहाँ से हैं सांसद, काम किए हैं कुछ? भैया अभी तक तो कोई काम हमको दिखाई नहीं दिया। पहली बात वही नहीं दिखाई देते हैं। जब उस दिन टिकट हुआ तो देखा उस दिन गाड़ी पर खड़े हुए जा रहे थे, बाकी मुझे सामने से निकले तो उसके बाद कभी गाड़ी पर बैठे चले जाते। बताया जाता है फायर ब्रांड नेता हैं वो। हाँ, बहुत बड़ा फर्क रहता है। फिर अब क्या किया जाए? काम नहीं कर रहे हैं? अब आप खुद ही देख रहे हैं, आप तो खुद ही पत्रकार घूम रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है। वही पता करने आए, हम लखनऊ से पता करने आए। खुद ही देख रहे हैं। हो रहा है काम, कुछ काम काम हम यहाँ तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। कोई काम नहीं। कोई काम नहीं। जो बताया था, जो गाड़ी पर बैठे चले जाते, कोई देखता नहीं इधर। 10 साल तो साक्षी महाराज ले गए आपके, काम हुआ 10 साल में? हाँ, सड़क से 1 फुट ऊपर विकास हुआ है। देखिए आप, सड़क के ऊपर वाला। हाँ, सड़क से 1 फुट ऊपर विकास हुआ है। अब ये हमें समझने में नहीं आ रहा कि ये कौन सी तकनीक से अब बारिश आसमानी होएगी, उसमें कुछ परिवर्तन, पानी नाली का कैसे अंदर क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसको पढ़ना पड़ेगा। मतलब विकास समझ में नहीं आ रहा, मगर हुआ है विकास। विकास आप समझना पड़ेगा। विकास को समझने में समय लगेगा, इसको समझने में 2-4-5 साल लगेंगे। साफ तौर पर है कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो काम हुए हैं, जिस तरीके से लोगों ने विकास कार्यों को लेकर बात कही है कि विकास कार्य इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पड़ रहे हैं लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास कार्य बड़े स्तर पर किए हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उसी को देखते हुए लोग कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ रहे हैं। हालांकि अभी तक की जहां जहां हमने बात की है वहां पर सांसद जी, जो कि साक्षी महाराज, जो फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं, उनकी स्थिति कुछ ज़्यादा इतनी खास देखने को नहीं मिल रही है। अब हम यहाँ से चलते हैं जिला पंचायत, जहाँ पर हम देखेंगे, बात करेंगे कि लोगों को, कि जिला पंचायत में जो लोग अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, परेशान होकर पहुँचते हैं, उनकी समस्याओं में सांसद जी का क्या कहना है। आइए चलते हैं जिला पंचायत। इस समय हमारी मौजूदगी है जिला पंचायत में, जहां पर लगातार जिस तरीके से हम उन्नाव में ये परखने की कोशिश कर रहे हैं कि नेताजी ने कितना काम किया है, उसको जानने और समझने का काम कर रहे हैं। और जिला पंचायत में पहुंचने के बाद यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि फायर ब्रांड नेता, जो भाजपा के फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज, उन्होंने उन्नाव में कितना काम किया, और जिला पंचायत जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होती है हर जिले में, वहाँ पर कितना काम हुआ, इन चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे। साक्षी महाराज जी 10 साल से सांसद हैं। साक्षी महाराज जी काम तो करते हैं, साथ साथ किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करवाते हैं। अच्छा, लड़ाई झगड़ा मतलब क्या, कैसा लड़ाई झगड़ा? 2 पार्टियां लड़ी हैं तो कोशिश करते हैं कि दोनों को बुला के समझा दिया जाए। अच्छा जी, लड़ाई झगड़ा मतलब जैसे जमीनी विवाद या इस तरीके कोई भी विवाद हो, कोई विवाद हो, उसको बढ़ाते नहीं, घटाते हैं, खत्म कराते हैं, दोनों पार्टियों को बुला करके और खत्म कराने की कोशिश करते हैं। अभी हम गए थे कचहरी, हम गए थे बड़े चौराहे पे, अलग अलग जगह पर, बता रहे हैं साक्षी महाराज जी कुछ किए नहीं। नहीं ऐसा कुछ बता रहे हैं कि सड़कें खराब हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ हैं, लोगों को पढ़ाई लिखाई नहीं, सिर्फ राम राम करवा लो। दूसरी पार्टी के लोग कह रहे होंगे, बाकी काम किया है उन्होंने, ठीक काम किया है और फिर जीतेंगे। उन्नाव जनपद में जिन गाँव में आज़ादी के बाद से कटरी में क्षेत्र के जो गांव थे, वहां पर कभी भी सड़कें नहीं सुलभ होती थी, नहीं बनी थी, न बिजली थी। साक्षी महाराज के आने के बाद उन्नाव जनपद उन गांवों का विकास हुआ जिन गांवों में आज आज़ादी के बाद से लेकर अब तक विकास नहीं हुआ था। यही कारण है साक्षी महाराज को जितने वोट पिछली बार मिले थे उनसे इस बार अधिक मिलेंगे। तो क्या अनु टंडन नहीं करें जब सांसद थी, काम नहीं किया? नहीं, सांसद थी, वो उन्होंने काम किया होगा, लेकिन उससे बढ़कर के काम किया। 10 साल के काम को किस तरीके से देखते हो? कोई भी विकास नहीं हुआ। ये लीजिए, मिल गए, आइए। कोई भी विकास नहीं हुआ। 2014 के बाद किसी पुल का उद्घाटन, बड़े पुल का हुआ उन्नाव जनपद? बताइए क्या चीज़? कोई भी बड़े पुल का उद्घाटन हुआ 2014 के बाद? हुआ। अरे उन्नाव जनपद में जो भगवान नगर विधानसभा में जाने के लिए खूनी पुलिया मशहूर थी,
कि उस आए दिन उस पे मर्डर हो रायबरेली रोड वाली बता रहे हैं कि जो खूनी पुलिया खराब थी, बन गई। रायबरेली रोड पूरी बन गई उन्नाव से लालगंज तक, वो एक यही काम अच्छा हुआ। ये काम अच्छा हुआ है। बाकी चलिए, एक काम माना आपने, अब आगे और कोई दूसरा काम की नहीं कह रहे हैं। अरे उन्नाव जिले में बांगरमऊ विधानसभा हो, मैंने आपको बताया कि कटरी के जिन गांव में आज़ादी से लेकर के आज तक काम नहीं हुआ, 2014 के बाद सांसद जी उन्नाव आए। कटरी में काम हुआ 2014 के बाद, पहले आज कभी कटरी में काम नहीं हुआ। कटरी जो 58 किलोमीटर है वहाँ पे एक भी रोडें नहीं है। एक भी रोडें नहीं है? नहीं, उन्नाव रोडें हैं। रोडें हैं। आप कोई डायरेक्ट बिहार से भगवान वांगर में कोई रोड से जा सकते हैं? आप जा सकते हो? अरे हम तो भी करीब बिहार से डायरेक्ट बांगरमऊ जा सकते हो? हाँ, बिल्कुल जा सकते हो। अब हो सकता है इनको रोड वो न देखा हो आपने। अच्छा, आप कितने नंबर देंगे साक्षी महाराज को 10 में? 10 में 2। 10 में 2 नंबर। उन्नाव का ऑप्शन क्या? उन्नाव किसको अपना नेता के रूप में देख रही थी? अन्नू टंडन को देख रही है। अन्नू टंडन को देख। हाँ, मैं 5 साल सांसद रह चुकी हूँ और उस समय के मेरे कार्य प्रणाली को सब लोग जानते हैं, समझते हैं। और दुर्भाग्यवश 10 साल हमारा उन्नाव काफ़ी बदहाल हो चुका है। मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक महिला होने के नाते इतना बोल सकती हूँ, जिस तरीके से एक घर की औरत को हर चीज़ की ज़रूरत होती है, मुझे मेरे उन्नाव के लिए सब चीज़ चाहिए, क्योंकि कुछ भी नहीं है, ना विकास के नाम पर, ना रोज़गार के नाम पर, ना महिला सम्मान के नाम पर, ना कोई भी। तो काम तो बहुत है, मुद्दे भी बहुत हैं, और जब आदमी प्रतिनिधि बन जाता है तो सभी के मुद्दों को अपना समझकर उसके लिए काम करता है। कोई एक मुद्दा नहीं होता। किसानों को देख लीजिए क्या हाल है, और आज यहाँ पर औरास के लोग खड़े हैं। तो मैं साधारण सी बात बताऊँ, अजगैन मोहान की सड़क 3 साल से जिस तरीके की हालात में है, 27 लोग मर चुके हैं, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। चुनाव जब आया, टेंडर भी नहीं हुआ, सुना भूमि पूजन हो रही है। तो दिखाई तो पड़ ही रहा है कि काम कुछ हुआ नहीं है। तो काम तो बहुत हो जाएगा भाई। 10 साल से जब कोई काम नहीं हुआ है, तो मेरा तो एक मुद्दा है, हम लोगों को काम करना है और हम लोगों को ये परिवर्तन लाना है, मिलकर लाना है, और उन्नाव को अब सही रास्ते पे पहुंचाना है। हम जिला पंचायत पर पहुंचे और वहां पर ये साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहा है कि साक्षी महाराज की बात हो या अन्नू टंडन की बात हो, दोनों लोग बड़े स्तर पर फाइट पे हैं। और कहीं ना कहीं उन्नाव के समीकरणों के आधार पर बात भी की जाए तो साफ तौर पर है कि उन्नाव में साक्षी महाराज 10 साल का टेन्योर रहा है, तो उससे पहले अन्नू टंडन ने भी बड़े स्तर पर उन्नाव में काम किया, और शायद यही कारण है कि अलग अलग रुझान पूरी तरीके से मिल रहे हैं। अब जिला पंचायत से हम सीधे यहाँ से चलेंगे जिला अस्पताल, जहाँ पर से पूरे उन्नाव के लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, और उन्नाव की स्वास्थ्य व्यवस्था को टटोलने का प्रयास करेंगे। चलते हैं अब यहाँ से जिला अस्पताल। मौजूदगी है इस समय उन्नाव के जिला अस्पताल के पास, और जहां पर से लगातार पूरे उन्नाव के लोग आते हैं, इलाज के लिए आते हैं, और इस जगह पर अमूमन उन सभी समस्याओं को लोग डिस्कस भी करते हैं, और ख़ास तौर पर चाय और पान की दुकान पे जहां जो अलग अलग राज्यों अलग अलग क्षेत्रों में उन्नाव की होती है। तो इसलिए हमारी इस समय हम आए हुए हैं जिला अस्पताल पे, और यहाँ पर हम बात करेंगे कि लोगों का अपने सांसद के प्रति किस तरीके का रुझान है, क्या है उनकी रिपोर्ट कार्ड उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज का। साक्षी महाराज जी आपके यहाँ सांसद हैं, किस तरीके का काम किया उन्होंने 10 साल में? बेहतर काम करा है, चीज़ें अपग्रेड हुई हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी बेहतर हुई हैं पहले से, डे बाय डे चीज़ें ठीक हैं। ठीक है। हम कुछ जगहों पर गए तो जहाँ लोग मुझे ऐसा बता रहे हैं कुछ सड़कों की समस्याएं हैं, जाम की समस्या है, और जो जिस तरीके की कनेक्टिविटी गांवों की तरफ होनी चाहिए वो नहीं है। क्या ऐसी समस्या इन समस्याओं को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये मूलभूत समस्याएं हैं, सरकार किसी की भी है, लेकिन इससे जनता भी सहयोग करेगी तभी ये हो पाएगा। तो क्या है इस बार का रुझान सांसद जी को लेकर आपके? रिपीट करेंगे? क्या रिपीट करेंगे जी। अन्नू टंडन जी भी हैं, उनका क्या होगा? अन्नू टंडन बेहतर लड़ेंगी, क्योंकि गठबंधन की प्रत्याशी वो भी पीडीए की, वो भी बेहतर लड़ेंगी, लेकिन मेरा मानना है सांसद जी रिपीट करेंगे। कितने नंबर देंगे? 10 में 8 नंबर। 10 में 8 नंबर सांसद जी साक्षी महाराज को दिए। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र शुक्ला। कहाँ से हैं आप? हम ये उन्नाव से। लोकल उन्नाव, मतलब यहीं लोकल उन्नाव से, यहीं से। किस तरीके से काम देख रहे हैं आप उन्नाव में? किस तरीके से 10 साल में साक्षी महाराज ने किस तरीके काम किया? काम अच्छा हो रहा है, भाजपा गवर्नमेंट का भी काम अच्छा हो रहा है, और महाराज जी ने भी अच्छा काम किया है, पहले से तो बेटर ही काम है, और थोड़े और अच्छे काम होने चाहिए। जैसे जो मुझे स्वास्थ्य सेवाएं जो कि अच्छी हुई हैं,
लेकिन थोड़ा सा और स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होनी चाहिए, जो कि प्रयास भाजपा गवर्नमेंट में हो रहा है। पहले से तो बहुत अच्छा है और हो सकता है आगे और अच्छा हो जाए। तो बाबा का काम अच्छा है। अच्छा काम। 10 में कितने नंबर देंगे? 10 में 8 नंबर। 10 में 8। 10 में 8 नंबर मिल रहे हैं, 2 नंबर लगातार कट रहे हैं, ये बड़ी बात है। बहुत लोग यहाँ आते होंगे, आपकी दुकान भी है यहाँ पर, लोग जब यहाँ आते होंगे बातें भी होती होंगी। उन्नाव में मूलभूत समस्या क्या है, किन किन तरह की परेशानियों पर लोग ज़्यादातर बात करते हैं? स्वास्थ्य परेशानी बहुत है। हेल्थ को लेकर। हाँ, अस्पताल के पास है तो स्वास्थ्य को लेकर ही लोग ज़्यादातर बातें करते होंगे। किस तरीके की समस्या स्वास्थ्य को लेकर? अरे आते हैं, हर चीज़ की दवाई बरोबर नहीं मिल पाती है, ये सब हैं। सांसद जी कुछ करते हैं इसके लिए? नहीं कर रहे हैं, आते हैं, करते हैं, ऐसी बात नहीं। आते हैं। और क्या क्या काम हुआ उन्नाव में? अब आप कहाँ से हैं उन्नाव में? हम यहीं से हैं, आदर्श नगर से। आदर्श नगर से। तो किस तरीके का विकास आपको 10 साल के सांसद हो गए हैं साक्षी महाराज? विकास बहुत बढ़िया हुआ। विकास हुआ? हाँ। जैसे कुछ काम? जैसे लोग बता रहे सड़क नहीं हो रही, कनेक्टिविटी। सड़क तो बन गई है, सब बढ़िया बन गई, हमारे गांव तक बढ़िया बन गई। कहाँ है गांव आपका? ये सिकंदरपुर, बीघापुर के पास। हाँ, इधर साइड में है। हाँ। तो बीघापुर के पास वो ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके का विकास? बढ़िया है, सड़कें बढ़िया बन गई हैं। मुलाकात होती सांसद जी से? हाँ, हमसे मुलाकात नहीं होती है, छोटे लोगों ने कहा मुलाकात हुई है। मतलब आते जाते होंगे कभी ना कभी? आते हैं। कितने नंबर देंगे कामों को लेकर? 10 में कितना नंबर देंगे? 8 देंगे। 10 में 8। ये 2 नंबर काहे कट रहा है? 2 नंबर की क्या कमी रह गई है? 2 नंबर अन्नू टंडन को जा रहा है। 2 नंबर अन्नू टंडन को जा रहा है। तो मतलब 80% उधर जा रहा है, 20% अन्नू टंडन को जा रहा है। तो अन्नू टंडन के पास 20% है, तो क्या कारण है अन्नू टंडन का 80% नहीं बढ़ रहा है? क्या कारण लगा? क्षेत्र का दौरा बहुत गरीबों को बहुत, शादी ब्याह में जो है 2-5 हज़ार रुपया, 10 हज़ार रुपया मदद करती हैं। तो ये तो 20% वाला हो गया, 80% क्यों नहीं? उनका काहे नहीं बढ़ रहा? क्या कमी है अन्नू टंडन में? मतलब जानना चाहता हूँ बस कि अन्नू टंडन में आपको क्या कमी लगती है? पार्टी बेस है। पार्टी क्या है? क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार उन्नाव में? खास इस बार अन्नू टंडन का ज्यादा जोर। टंडन आएंगे। वहाँ तो 2 ही नंबर मिल रहा है। अपनी अपनी समझ। नहीं, मतलब कंपैरिजन के आधार पर मैं पूछना चाह रहा हूँ। मेरे हिसाब से अन्नू टंडन एक अच्छी समाज सेवी है, बढ़िया काम करने वाले। 10 साल से भी साक्षी महाराज जी जीतते चले आ रहे हैं, एक दशक जी। वो तो काम आप लोग पत्रकार लोग भी देख रहे हैं क्या हो रहा है। क्या काम हुआ? हम तो लखनऊ से आए, इसीलिए हम जानने आए हैं क्या नहीं, तो हम तो देख रहे हैं ना कि कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। 10 में कितने नंबर देंगे? 10 में 2 नंबर। 10 में 2 नंबर। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद पूरे 5 वर्ष सत्ता का सुख नहीं भोगती है, वो तैयारी में लग जाती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो 5 साल हम लोग सेवा करते हैं। जब चुनाव आता है तो जनता प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाती है। जैसे कि मेरा उन्नाव में टिकट जैसे ही फाइनल हुआ, मैं नहीं बोला, उन्नाव की जनता चिल्लाने लगी, अब की बार 5 लाख पार, अब की बार 6 लाख पार, 7 लाख पार, लोग 10 लाख पार तक पहुंच गए। मुझे नहीं पता जनता के मन में क्या है, लेकिन जनता ने जो नारा अपने आप दिया, तो हम लोग 5 साल सेवा करते रहते हैं। जनता चुनाव लड़ाती है, और जो सामने वाले दूसरे लोग हैं वो परिवारवादी हैं, जातिवादी हैं, सुविधाभोगी हैं, एसी कमरों में रहने वाले हैं। कोई तालमेल नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। क्या माने, किन चीज़ों को मुख्य तौर पर माने कि साक्षी महाराज जी इतने समय से उन्नाव में सांसद हैं? किन किन कामों को आप अपनी प्रमुखता मानते हैं कि आपने उन्नाव में कौन सी ऐसी चीज़ें की हैं जिसके आधार पर आपको लगता है कि ये काम मेरे लिए उन्नाव के लिए एक माइलस्टोन? जीतने के लिए एक एक कारण पर्याप्त है। अगर हम बिजली को देखें तो पर्याप्त है। अगर हम पीडी नगर से लालगंज वाले रोड को देखें, इतना ही पर्याप्त है। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर को देखें, इतना ही पर्याप्त है। तो कोई एक काम नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस महामंत्र के साथ जिस तरह से विकास किया है, मुझे लगता है किसी भी गांव में ढूंढने से आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने केंद्र की योजनाओं का कोई लाभ प्राप्त न किया हो। किसी को आवास मिला होगा, किसी को शौचालय मिला होगा, किसी को आयुष्मान कार्ड मिला होगा, किसी को गैस सिलेंडर मिला होगा, कुछ न कुछ, मतलब हर एक व्यक्ति लाभार्थी है। और ये सरकार 10 सालों में डायरेक्ट लाभ पहुँचा रही है जनता को। तो जनता के मन में मोदी है और मोदी के मन में जनता है, बीच में कोई नहीं। इसलिए दलालों का काम खत्म। जो लोग तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करते थे, उनकी कहानी खत्म। अब तो जनता के मन में मोदी है और मोदी के मन में जनता है। तो दोनों का, इन बीचों में साक्षी महाराज उन्नाव में क्या किया? साक्षी महाराज साक्षी हैं, इसको हम देख रहे हैं और आपको बता रहे हैं, जनता को बता रहे हैं, जनता से पूछ रहे हैं। जनता अभिभूत है, जनता किसी की बात सुनने के लिए नहीं है। अगर मैं भी कोई नेगेटिव बात करूंगा बतौर साक्षी महाराज, तो जनता नेगेटिव बात मेरी न सुनेगी न मानेगी।
लगातार देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा कोशिशें कर रही है कि जो उनकी हॉट सीट्स हैं जिसमें उन्नाव भी है, उन पर बड़े स्तर पर भी ताकत झोंकने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की प्रत्याशी अन्नू टंडन जी हैं, वो भी पहले यहाँ से सांसद रह चुकी हैं। किस तरीके का कंपटीशन आप देखते हैं? देखिए, जब कोई पार्टी अपना प्रत्याशी उतारती है तो दमखम पूरा लगाती है। तो जो राजमाइश का ज़माना है, लगाए ताकत। लेकिन मैंने 14 में अन्नू टंडन जी को हराया था, 19 में भी बुरी तरह से हराया था। कभी 2 लाख के आंकड़े को वो नहीं छू पाई थी। शायद उन्होंने सोचा होगा कांग्रेस सपा दोनों को मिल करके अगर दोनों को मिला लिया जाए तब भी वो 4 लाख तक नहीं पहुंचने वाले हैं। पिछला चुनाव में 4,01,000 के अंतर से जीता था। अब तो अयोध्या में राम मंदिर बन गया, अब तुमको 5 साल और काम करने का मिल गया। तो मुझे लगता है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 9 लाख या 10 लाख वोट मिलेगा। जीत का अंतर बहुत बड़ा होगा। बड़े स्तर पर आपने बताया कि इस बार जीत होगी आपकी, इतना प्यार मिलेगा आपको, तो जनता उम्मीद क्या रख ले? अगले टर्म अगर आपको मिलता है, जनता आपको मौका देती है, तो जनता क्या उम्मीद रखेगी? साक्षी महाराज के अपनी तरफ से अगर मगर तगर के लिए साक्षी महाराज के पास कोई स्थान नहीं है। हम इलेक्शन कमीशन के आधार पर सर सीधे नहीं बोल सकते। मैं जनता के प्यार से इतना अभिभूत हूँ, मतलब जनता के प्यार ने मुझे ऐसा बसीभूत कर रखा है कि बरबस मेरे मुंह से निकला है कि मैं राजनीति जब तक करूँगा तो उन्नाव से करूँगा। मैं उन्नाव की प्यारी जनता को छोड़ नहीं सकता। तो जनता का जो प्यार है, यहाँ के जो सुधी मतदाता हैं, जब मुझे कोई नहीं जानता था 2014 में, तब 3.25 लाख वोट से जिता दिया। तो मैं सवाल बदल देता हूँ। प्रधानमंत्री जी तीसरा टर्म पा रहे हैं, उनसे भी यही सवाल पूछा जा रहा है कि तीसरे टर्म में आप क्या करेंगे? साक्षी महाराज जी उन्नाव में जब तीसरी बार सांसद बन के आएंगे तब उन्नाव की जनता क्या उम्मीद रखेगी? नहीं, मैं इतना कह सकता हूँ, अपने बारे में तो नहीं, पर मोदी जी के बारे में कह सकता हूँ कि अब तक 10 साल में टेलर देखा है हिंदुस्तान ने। ये तीसरी बार बनने के बाद पिक्चर देखना भी बाकी है, वो दिखाएंगे मोदी जी की बहुत बढ़िया से। साक्षी महाराज जी भी पिक्चर दिखाएंगे इस बार उन्नाव? बिल्कुल दिखाने की कोशिश करूंगा। बस यही चीज़ है और शायद यही कारण है कि लगातार जो राजनीति है वो समय दर समय अपने आप बदलती रहती है। इस समय हमारी मौजूदगी अस्पताल में थी, जिला अस्पताल में उन्नाव की थी, जहाँ पर हमने जानने और टटोलने का प्रयास किया कि किस तरीके की स्थिति पूरे उन्नाव में है। और पूरी तरीके से हमने जाना, टटोला। हम कचहरी में भी गए, हम जिला पंचायत भी गए, हमने यहाँ मार्केट भी टटोली, हमने जिला यहाँ के अस्पतालों के आसपास के क्षेत्रों को भी टटोला। और साफ तौर पर है मिला जुला असर आ रहा है, जहाँ पर लोग साक्षी महाराज के कामों को लेकर कहीं पर खुश हैं, कहीं पर कुछ लोग नाराज हैं और कहीं पर कुछ लोग पूरी तरीके से उनको 0 नंबर दे रहे हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो सिर्फ अगर वोट बीजेपी को देंगे तो मोदी के चेहरे पर देंगे। और वहीं पर कुछ लोगों का ये भी साफ तौर पर कहना है कि अन्नू टंडन जो कि गठबंधन की प्रत्याशी हैं, वो भी पूरी तरीके से स्टैंड कर रही हैं और बड़े स्तर पर फाइट में हैं। देखना ये होगा कि जब चुनाव होते हैं तो चुनावी ऊँट, राजनीतिक ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन हाल फिलहाल अभी जो उन्नाव की सीट की बात की जाए तो पूरी तरीके से सपा भाजपा फाइट में दिखाई दे रही है। कैमरामैन गौरव के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, उन्नाव।